सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर एक सामाजिक व्यक्ति को देखना चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए। हमारे कुछ सवाल हैं, वो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, पिछले एक साल में जो भी चीज़ें घट रही हैं हमारे साथ, उन्हें समझने की कोशिश करिए। उनका एक रूपांतरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले लॉकडाउन में 7 से 8 महीने कैसे गुजरे ये आप सब जानते हैं। बच्चों के साथ क्या हुआ, पहले मैं उस मुद्दे को सामने रखना चाहता हूं। स्टूडेंट के साथ क्या हुआ। 10th और 12th में मौजूद जो स्टूडेंट्स थे, उनको हमने 50 to 60% उस लॉकडाउन में पढ़ाया। उन्होंने उस वक्त पढ़ा, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई हुई चीजें उनमें से 90% भी बच्चे को याद नहीं है। हमने सोचा जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम उनको पढ़ाएंगे। हमने पढ़ाया, हमने रिवीजन शुरू ही किया था, पढ़ाना शुरू ही किया था, आपने फिर से लगा दिया। आपने उन्हें हमारे पास आने ही नहीं दिया। वाह क्या बात है। किताबों की अगर मैं बात करूं कि लोग कहते हैं कि बच्चे घर पे पढ़ लेंगे, खुद से किताबें पढ़ के समझ लेंगे, तो आपने न्यू सिलेबस जो बनाया है, नया जो किताबें निकाली हैं, उनमें कितनी मिस्टेक्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। इतना सारा कंफ्यूजन है बच्चों के लिए, कैसे पढ़ लेते वो। चलो हम वो भी करवा लेते, हम यहां आने पे उन्हें वो सारी चीजें भी पढ़ा लेते, लेकिन फिर वही बात, आपने उन्हें हमारे पास आने ही नहीं दिया। वाह क्या बात है। मार्केट शुरू है, होटल्स शुरू है, मॉल शुरू है, जिम शुरू है, सब शुरू है। वहां आप जिम्मेदारियां नहीं पूछते। हमारे एक शिक्षक ने अगर ये सवाल उठाया कि मैडम, सर, हमारे पास 15-20 बच्चों को आने दीजिए, हम पूरी केयर लेंगे, तो आप कहते हैं कि जिम्मेदारी आप लेते हो क्या? अगर उनमें किसी को कोरोना हुआ तो आप जिम्मेदारी लोगे क्या? आप पे केस लगेगी, आप लोगे क्या? मैं कहता हूं कि क्या चाइना पे आपने केस लगाया? उस मार्केट में, उस होटल में अगर किसी को कोरोना होता है तो क्या आप ढूंढ के उनके ऊपर केस लगाएंगे क्या? यह एक सामाजिक बीमारी है, इसे आप अपने लेवल पे रोकें। एजुकेशन एक उत्तरदायित्व है, उसे हमें हमारे लेवल पे आपको करने देना चाहिए। हम सब करवा लेते, लेकिन फिर वही बात, आपने बच्चों को हमारे पास आने ही नहीं दिया। वाह क्या बात है। आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ने दो, आप ऑनलाइन पढ़ाओ। आप कहते हो कि उन्हें यूट्यूब पे सुनील गावस्कर का वीडियो दिखा के हम उन्हें सचिन तेंदुलकर बना दें। कैसे होगा ये? कैसे पॉसिबल है भैया? सचिन तेंदुलकर को भी मैदान में जाना पड़ा था और तब वो सचिन तेंदुलकर बने थे। प्रैक्टिस मैदान में किया तब वो सचिन तेंदुलकर बने थे। हमारे स्टूडेंट्स को भी हम बना देते अगर वो यहां आके पढ़ पाते, लेकिन फिर वही बात, आपने उन्हें हमारे पास आने ही नहीं दिया। वाह क्या बात है। अब मैं आर्थिक परिस्थितियों पे आता हूं। अब तक तो मैंने छात्रों की बातें की है, अब आर्थिक परिस्थितियों पे आता हूं। कई ऐसे ट्यूशन टीचर्स हैं जिनका पूरा घर उसी ट्यूशन के सहारे चलता है। उन्होंने कोचिंग क्लासेस जहां वो चला रहे हैं वो रेंट पे ले रखा है। उनका अपना आर्थिक खर्चा है, अपने घर का खर्चा है, घरेलू खर्चा है, उनका पेट है। उनको मैं कई ऐसे काम करते देख रहा हूं जो उन्होंने कभी नहीं किया। क्या आपने उनके बारे में सोचा कि वो कहां से पैसा लाएंगे? अभी कुछ ही दिनों पहले इंटरनेट पे मैंने देखा कि नांदेड़ में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट खुली है और जिसकी ओपनिंग में एक बहुत बड़े नेताजी गए। अरे नेताजी, बहुत अच्छा काम किया भाई आपने, वाह। लेकिन कभी आपने उस आर्थिक परिस्थिति से टूट रहे उस शिक्षक के बारे में पूछा? उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर के बारे में पूछा? उनसे मुलाकात की आपने? आपके सहानुभूति की उसको जरूरत थी। आप लोग तो ऐसे टीचर से मिलना तक नहीं चाहते। कृपया मेरी बात को समझिए, अन्यथा ना लें। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं किसी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड या किसी के पॉलिटिकल शब्दों को या पॉलिटिकल विचारों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने जो बात कही वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक स्टूडेंट, एक पेरेंट, बस उन्हीं की बात है। समझिए। मेरा नाम है अंबुज जयशंकर पांडे, एटीट्यूड एकेडमी फिजिक्स, वर्धा। थैंक यू, धन्यवाद।